है बसंती फिजियोथेरेपी क्लिनिक। मैं रंजन जायसवाल, आप देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी से बात करेंगे किस किस बीमारी की इलाज होती है। वैसे तो इनके बोर्ड पे लिखा हुआ है लकवा, पोलियो और भी कई तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं, गठिया। तो उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी क्या क्या इलाज होता है, कौन कौन से पेशेंट यहाँ आ सकते हैं। हमारे क्लिनिक पर कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटना दर्द। अब ये तो हम लोग तो ये ऐसे सिंपली बोलते हैं कमर में दर्द हो रही है, लेकिन हम लोग जैसे गर्दन में दर्द तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, कमर में लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, घुटना में ऑस्टियोआर्थराइटिस या फ्रैक्चर का केस या न्यूरो संबंधित कोई भी केस या पीठ में दर्द, पीठ में दर्द है तो वो कमर की दर्द हो गई। ये संबंधित सारी जो है हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट होती है। फिजियोथेरेपी में कोई भी अगर पेशेंट को पहले फ्रैक्चर हुआ, कहीं पे गिरा, तो गिरने के बाद तो पहले प्लास्टर कास्ट जो भी लगाती है ऑर्थोपेडिक, उसके बाद कोई टेढ़ापन जो आ जाता है, विकलांगता रहता है, उसको फिजियोथेरेपी हम लोग फिजियोथेरेपी सेंटर में ठीक करते हैं। ये हमारी इस टाइप की ट्रीटमेंट हमारे पास होता है। कोई भी और जैसे कि ब्रेन संबंधित कोई बच्चा बाय बर्थ डिसेबल होता है, उसको चलने फिरने में दिक्कत होता है, तो उसको भी हम एक्सरसाइज करा करके उस पेशेंट को ठीक करते हैं। ये हमारे क्लिनिक पर ट्रीटमेंट होती है इस तरह की। ये जो गठिया वगैरह होते हैं, इसके क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि हाँ पेशेंट को गठिया हुआ है। डॉक्टर के पास जाते हैं और चेक करा लेते हैं। हाँ, गठिया में क्या होता है कि अगर जैसे कि मेरा पोस्चर, जैसे अब मेरा कंप्यूटर का वर्क है, हम आगे झुक के काम करते हैं तो गर्दन में पेन होने लगता है, तो हम समझेंगे कि थोड़ा थोड़ा गठिया का चेंजेज हमारे गर्दन में आने लगा है। या अब लॉन्ग टाइम मेरा सीटिंग है, तो लगभग बहुत देर तक कंप्यूटर पर वर्क करते हैं या बैठे रहते हैं, हाँ बैठे रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे कमर में जब पेन होता है, सब समझेंगे कि हम को कुछ न कुछ गठिया का संबंधित चेंज आने लगा है। या हम आलती पालती मार के या क्रॉस बेंडिंग में कभी भी कहीं भी सीटिंग में बैठते हैं तो घुटना में दर्द होता है, तो ये भी हमारे गठिया का ही साइन है। इसको हम एक बार जाकर जरूर ऑर्थोपेडिक से चेक कराएंगे, या देन उसके बाद फिजियोथेरेपी से भी जरूर चेक करवा के कोशिश करेंगे चेक करवाने की। लकवा के जो है किस किस तरीके के लक्षण होते हैं पता चल जाएगी, डॉक्टर से चेक करा लेते हैं। लकवा का बहुत सारा टाइप होता है। लकवा जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मीनिंग होता है कि वन हाफ ऑफ द बॉडी, यानी एक साइड हाफ जीरो मूवमेंट है, तो वो हेमीप्लेजिया हुआ। तो उस जैसे पेशेंट को बीपी हाई हुआ, हाई होने के बाद उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, किसी अच्छे फिजिशियन के पास ले गए, वहां पर एडमिट हुआ, उसके बाद लाने के बाद आफ्टर जो है उसके बाद फिजियोथेरेपी ही सेंटर में फिजियोथेरेपी से उनको ठीक किया जाता है। सीपी क्या होता है? सीपी होता है, ये सीपी है, ये सेरेब्रल पेल्सी होता है। ये बाय बर्थ ब्रेन लीजन होता है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट टाइम में ही कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत होता है, जैसे कि मदर कभी पेट के बल गिर गई, या कोई मदर शॉक में चले गई, या कोई मदर कोई हार्ट मेडिसिन खा लिया। ये सब कोई भी टाइप का सिम्टम होता है जिससे बच्चा जब डिलीवर टाइम में या ब्रेन डिलीवर टाइम में ब्रेन फंस गया या कोड नेक है, ये सब वजह से वो सीपी बच्चा पैदा होता है, जिसमें कि डिलेड माइलस्टोन होता है। उस बच्चा में देर से चलना, देर से बोलना, सारे चीज में देरी होता है। इसको हम सीपी कहते हैं। पोलियो में क्या होता है? पोलियो जो है वो बाय बर्थ नहीं है। वो जब 5 साल का बच्चा होता है, लगभग 5 साल की, उसके बाद उस बच्चे में क्या होता है कि कुपोषण का शिकार? नहीं, कुपोषण अलग होता है। कुपोषित तो रिकेट्स हो गया। इसमें क्या होता है बच्चे में, जैसे कि हाई डिसेंट्री हो गया। डिसेंट्री का कारण क्या होता है कि उसमें एक पोलियो वायरस होता है, जो वायरस ब्रेन में जाने के बाद जिसके कारण से उसका वो एक भाग कोई न कोई वो डिसेबल हो जाता है, वो पोलियो होता है। पोलियो और सीपी में डिफरेंट यही है कि पोलियो जो है आफ्टर 5 ईयर ऑफ एज, सीपी बाय बर्थ। अंतर यह है सीपी और पोलियो में। हड्डी संबंधित तो पता है, पर ये नस रोग क्या होता है? नस रोग ये होता है जैसे ब्रेन में, जैसे न्यूरो हो गया तो ब्रेन में नस दबा हुआ है। तो नस मतलब ये होता है कि माइक्रोस्कोपिक भी होता है, जिसको हम देखते भी है। लोग जनरली बोलता है कि नस जो दब जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से? नहीं, एक्सीडेंट से भी दब सकता है। ऐसे भी जैसे किसी को ट्यूमर हो गया ब्रेन में, तो उसे भी नस दबेगी। मतलब ट्यूमर होता कैसे है? ट्यूमर तो कोई कार्सिनोमिक एक पार्ट है, जैसे कि मतलब इम्पेजमेंट ऑफ नर्व, यानी बहुत सारे नर्व की गुच्छा बनने का, जिसके बाद वो ट्यूमर होता है। या कहीं पे कट लग गया, गलत ढंग से कट लिया, उसका हम ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो कैंसर के ढंग में, वो वही ट्यूमर कोई कैंसर बोलते हैं, उनको कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद ये सियाटिका तो सियाटिका भी कमर से एक के होता है, बुटक में होता है। सियाटिक नर्व होता है, जो सियाटिक नर्व में दब जाता है, जिसके कारण से वो जस्ट एक कमर दर्द का ही एक साइन है, वो सियाटिका में ही आता है। स्पॉन्डिलाइटिस
स्पॉन्डिलाइटिस जैसे नर्व का कंप्रेशन होता है उसका चेंजेज होता है, जैसे सर्वाइकल एंड स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें चेंजेज होती है जिसके कारण मतलब कि नर्व का कंप्रेशन है ये, उसी को कहते हैं सर्वाइकल हो गया, लंबर हो गया, लेकिन उसी को टर्म मेडिकल टर्म है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और या कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस भी कंप्रेशन ऑफ नर्व, जॉइंट के बीच का जो है, दो जॉइंट के बीच का जो कार्टिलेज घिस जाती है उसी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो देख पा रहे हैं ये थे हमारे साथ डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी। इनका साफ साफ कहना है किसी प्रकार की सियाटिका हो, गठिया हो, नस रोग संबंधित हो, लकवा हो, पोलियो हो, किसी प्रकार के इससे संबंधित पेशेंट हो जरूर एक बार चेक करा ले। बसंती फिजियोथेरेपी क्लिनिक है और पता आपको बता दें, नगर पालिका रोड, गोकुल चौक, गंगचला, सहरसा। और अपना कॉन्टैक्ट नंबर इनका नोट कर ले किसी प्रकार की सलाह लेने के लिए 9430 जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। क्लिनिक में आ चुके हैं जहाँ पे डॉक्टर धीरेन्द्र जी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर इन पेशेंट को क्या हुआ है? उनको कमर में दर्द है, बहुत दिन से कमर में दर्द से परेशान था। हमारे यहाँ लगभग 15 दिन से करवा रहे हैं। इनको बहुत बेनिफिट है। आप इन पेशेंट से ही आप इनका इनपुट ले सकते हैं। क्या सर फीडबैक क्या आ रहा है? फीडबैक मतलब हमको बताइए हिंदी। फीडबैक मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इलाज करवा रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं? यही तो महसूस ठीक कर रहे हैं और कहीं नहीं किए। और सब जगह मतलब वो इलाज नहीं हो पा रहा था ना, यहाँ जो आए हैं ना, आज मेरा 10वां 11वां दिन है, बहुत आराम है। समझिए कि अब मतलब एको पैसा से कम बचा हुआ है। मतलब जो है आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा था? प्रॉब्लम कमर में बहुत जोर दर्द, चलने लगते थे ना तो पैर जाम हो जाता था, तलबा एकदम ऐसे जाम हो जाता था और लड़खड़ाने लगते थे, बैलेंस नहीं मिलता था। तो बहुत दिक्कत में थे। कलकत्ता कराए, कई जगह कराया, भागलपुर कराए। ऐसे हम हैं उधरे के रहने वाले, भागलपुरे साइड के। तब यहाँ पता चला तो इनके यहाँ आए, 10-11 रोज हो रहा है। मतलब समझिए कि अब 2-3 दिन में हम फ्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आते हैं आप थेरेपी कराने, मतलब कितने घंटा थेरेपी करवाते हैं? वो 1-1.5 घंटा करते हैं, फिर आप घर चले जाते हैं? डेरा चले जाते हैं, डेरा रखे हैं जी। क्या नाम हुआ सर? ब्रजेश कुमार। तो ये हमारे साथ ब्रजेश कुमार जी, जिनका साफ साफ कहना है कि महसूस बहुत अच्छा हो रहा है और लग रहा है 1-2 दिन में हम लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। तो ये मशीन किस चीज़ का है? ये मशीन की नाम है शॉर्ट वेव डायथर्मी। इससे क्या बीमारी का काम होता है? ये कोई भी डीप हीट देती है, जैसे कमर में दर्द है घुटने में, तो उसको हम डीप हीटिंग से उसको कमर का दर्द को ठीक करते, गर्दन पे देते हैं। इससे पूरा नर्व, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और नर्व को स्टिमुलेट करके पेन को रिलीव करता है। ये मशीन का नाम है शॉर्ट वेव डायथर्मी। देख लेते हैं कैसे आएगा, तब फोन कर देंगे।